आप सब ने एक हिंदी मूवी जरूर देखी होगी, थ्री इडियट। उस मूवी में आमिर खान एक बात कहते हैं, जहाँ भी ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और यह बात बिल्कुल सच भी है। जहाँ से भी हमें कुछ भी सीखने को मिले वहाँ से हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को निरंतर आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। ऐसा ही एक बार स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ, जब उन्होंने एक वेश्या से ज्ञान प्राप्त किया। चलिए जानते हैं इस कहानी को, कैसे विवेकानंद जी को एक वेश्या से ज्ञान प्राप्त हुआ। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। स्वामी विवेकानंद जी आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व में रोशनी बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में संसार को ऐसी शिक्षा दी जिसे इतने सालों बाद भी लोग अपने लिए निर्देश मानते हैं। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहा हूँ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यह कहानी विवेकानंद जी और एक मशहूर वेश्या की है। यह कहानी उस समय की है जब विवेकानंद जी इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे और न ही उन्होंने विदेश यात्रा की थी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जयपुर के पास एक छोटी रियासत में गए हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते थे, तो राजा ने स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए एक समारोह का आयोजन किया हुआ था। और उस समारोह में राजा ने एक मशहूर वेश्या को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन राजा को यह बात बाद में समझ में आई कि स्वामी विवेकानंद जी तो एक सन्यासी हैं और सन्यासी के लिए वेश्या का क्या काम। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, वेश्या आ चुकी थी। अगर उसको ऐसे ही वापस भेज दिया जाता तो वह उसका अपमान होता। जब स्वामी विवेकानंद जी को यह बात पता चली कि समारोह में एक वेश्या को बुलाया गया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और समारोह में जाने के लिए मना कर दिया। यह बात जब राजा को पता चली तो वह स्वामी विवेकानंद जी के पास उनको मनाने के लिए गया और उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कमरे से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। यह बात जब उस वेश्या को पता चली तो वेश्या ने एक गीत गाना शुरू कर दिया। गाने का अर्थ यह था कि मुझे पता है मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप तो एक दयालु हो सकते थे। मैं सड़क पर पड़ी गंदगी के समान हूँ, यह मैं जानती हूँ। मैं एक अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, लेकिन आप तो एक संत हैं, एक सन्यासी हैं, तो आप मुझसे क्यों डरते हैं। यह सुनते ही स्वामी विवेकानंद जी को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती होगी। वह एक वेश्या से इतना क्यों डर रहे हैं। उन्होंने उसी समय यह महसूस किया कि यह डर तो केवल दिमाग का है। यदि वह एक वेश्या के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं तो वह उस आकर्षण को मन की शांति से कम भी कर सकते हैं। उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला और सीधा वेश्या के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे पराजित कर दिया। आज तुमने मुझे पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण करवा दिया। तुम एक शुद्ध आत्मा हो। तुमने मुझे आज एक नया ज्ञान प्राप्त करवा दिया। तुम धन्य हो। इस घटना के बाद स्वामी विवेकानंद जी को अपने मार्ग पर तटस्थ रहने के साथ साथ अपने निश्चय के प्रति समर्पित रहने का भी ज्ञान मिला। तो दोस्तों, यह थी कहानी स्वामी विवेकानंद जी और एक वेश्या की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सारा डर हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने मन को वश में कर लें तो हम हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें बस अपने मन को वश में करना है और हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।